हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। असंभव को संभव बनाने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और पिता परमेश्वर, आपने फिर से हम लोगों को एक साथ आज समय दिया कि हम एक साथ इकट्ठा होकर पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा करें। हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं। पिता परमेश्वर, उपस्थित हर जन को, देखने वाले प्रत्येक जन को पिता परमेश्वर मैं आपको कमिट करता हूं और कहते हैं कि पिता परमेश्वर धन्यवाद। आज पिता परमेश्वर पूरे करीब 40-45 दिनों के बाद पिता परमेश्वर आज एक बार फिर से हम इस जगह इकट्ठा होके सब एक साथ मिल के पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा कर रहे हैं। इस फेलोशिप को हम आपको कमिट करते हैं पिता परमेश्वर। अनॉइंट अस, आपका अभिषेक हम सबके ऊपर उतरने पाए। धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर भला है, परमेश्वर महान है। हालेलुया। वो परमेश्वर ने हमारी रचना अपने स्वरूप और अपनी समानता में करी है। हम धन्यवाद देते हैं। हम आज निकालते हैं भजन संहिता 27। भजन संहिता 27 पहला वचन। भजन संहिता 27 और उसका भजन संहिता 27 और 27 का 1। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं। दो वचन। जब कुकर्मियों ने, जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं हियाव बांधे निश्चित रहूंगा। यहां पे दाऊद जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखा, पूरा डिपेंडेंट है, पूरा डिपेंड कर रहा है यहोवा परमेश्वर के ऊपर। दाऊद इतनी प्रॉब्लम से गुजर रहा था, लेकिन हर जगह उसको विजय मिली। वो क्यों? उसका भरोसा यहोवा पर है। यहां पे इसलिए कहता है यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं। और ये जब हम कब कह सकते हैं कि यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है? मैं तब कह सकता हूं कि परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है जब हमको ये विश्वास है कि वो परमेश्वर जिसको मैंने स्वीकार किया है और जिसने मुझे स्वीकार किया है, और लेकिन हमने एक कन्फेस किया था, हमने अपने मुंह से अंगीकार किया कि यहोवा मेरा परमेश्वर है, मेरा उद्धार करता है। तब क्योंकि हम यहोशू उसका पहला अध्याय, यहोशू उसका पहला अध्याय उसका 5 वचन हम देखते हैं, तो उसने ये कहा कि तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा। जब यहोवा
मेरा परमेश्वर मेरी ज्योति, मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे साथ है। हालेलुया। वो यहोवा आज भी आपके साथ है, लेकिन आज हमारे पास इस बात की जरूरत है कि हम अपने मुंह से कन्फेस तो करें। और हमको कन्फेस कैसे करना है? यूहन्ना 1 और उसका 12 वचन। यूहन्ना 1 और उसका 12 वचन यह कहता है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। और जब परमेश्वर हमारा पिता है का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, जितनों ने उसे स्वीकार किया। क्या आज हमने यीशु मसीह को अपना पिता, अपना परमेश्वर, अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है? और जब परमेश्वर मेरे साथ है तो मैं किसका भय खाऊं? यहोशू में यही तो कहा ना, जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तुम्हारे संग भी हूं। वो परमेश्वर आज भी हमारे साथ है। बोलिए हालेलुया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वो परमेश्वर आपके साथ है, आमीन। वो परमेश्वर मेरे साथ है। और यहां जब उसने कहा ना, मैं किससे डरूं? डर कहां से आता है? डर कहां से आता है? यही है ना, मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? आज हम लोग कितनी चीजों से डर जाते हैं, कई चीजों का भय खाते हैं। अरे अगर ये हो गया, अरे मैं बीमार पड़ गया, अरे मेरे साथ ये हो गया। अरे वो परमेश्वर वो कह रहा है कि ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना कभी त्यागूंगा। दाऊद के पास कितने अगेंस्ट में कितने लोग थे, लेकिन वो कॉन्फिडेंस था। और ये जो डर का आत्मा कहां से आता है? वो बोलते हैं ना कि मुझे ये डर गया, मैं ऐसे डर गया। अरे नहीं, मैं वहां नहीं, मुझे भय लगता है। तो मेरे प्रियो, आज मैं आपको एक चीज बताऊं। भय, पता है ना आपको कहां से आता है भय? 2 तीमुथियुस उसका 1 अध्याय उसका 7 वचन कोई पढ़ेगा? 2 तीमुथियुस, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है। तो भय किसका कार्य है? भय देखो शैतान से आता है। और जब परमेश्वर ने हमको भय का आत्मा नहीं दिया है, तो हम किस बात से डर हैं? आज कितने लोग हैं जो हम डरते हैं, कितने लोग हैं जो भय खाते हैं। मैं किसका भय खाऊं? यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति है। कितनों को पता है कि यहोवा परमेश्वर आपकी ज्योति है? यीशु ने कहा था ना, आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, कि मैं इस संसार की ज्योति हूं। परमेश्वर का वचन कहता है, जो मेरे पीछे हो लेगा वो अंधकार में ना रहेगा। हालेलुया। क्या आज हम यीशु के पीछे हैं, या हम आज भी इन संसार की चीजों के अनुसार ही चल रहे हैं?
और यीशु के पीछे आने का क्या मतलब है? यीशु ने क्या कहा था? यीशु के पीछे आ रहे हैं, इसका क्या मतलब है? यीशु का वचन कहता है जो मेरे पीछे होना चाहे वो अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। वो क्रूस क्या है? मेरे पीछे हो ले। आज जब हमने यीशु मसीह को अपना परमेश्वर, अपना उद्धारकर्ता माना है, तो परमेश्वर ये कहता है कि जब हम यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं तो हमारी सब चिंताएं, ये सोचना कि मैं बीमार हूं, मेरे साथ ये नहीं है, मेरे साथ वो नहीं, वो सब छोड़िए। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि अपना बोझा यहोवा पर डाल। Cast your burden unto the Lord, for he cares for you. अपना बोझा यहोवा पे डाल, वह तुझे संभालेगा। भजन संहिता 55 उसका 22 कहता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वह तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने ना देगा। क्या आज हम तैयार हैं अपना बोझा यहोवा के ऊपर डालने में? या हम आज भी इस उसमें लगे हैं कि नहीं, मैं खुद ही करूंगा? तो हम ये कैसे कहेंगे? हम निकालेंगे भजन संहिता 119 और उसका 105 वचन। ऐसा कहता है, तेरा वचन मेरे लिए पांव के दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियारा है। अर्थात यीशु मसीह का वचन मेरे मार्ग के लिए दीपक है, मेरे पांव के लिए दीपक है, मेरे मार्ग के लिए उजियारा है। यीशु मसीह स्वयं ज्योति है और जितनों ने उसे स्वीकार किया वो अंधकार में नहीं, अब ज्योति में है। अर्थात जब हम यीशु मसीह को स्वीकार किया हमारे जीवन में, क्या हम आज भी उसी अंधकार में रह रहे हैं कि अब हमारा मार्ग प्रकाश का हो गया? अब हम प्रकाश में चलने वाले लोग हैं। परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि जो मेरी आंखें, आंतरिक आंखें, स्पिरिचुअल आईज खोलें पिता परमेश्वर, आत्मिक आंखें खोलें पिता परमेश्वर। आज इस बात की जरूरत है। और ये कैसे है? हम यहोशू 1 और उसका 8 देखें, उसमें ये लिखा है, व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक, परमेश्वर के वचन, जो वो परमेश्वर के वचन जीवित हैं। जब परमेश्वर का वचन ये कहता है, ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, वो कब? अगर परमेश्वर के वचन हमारे अंदर है, यदि हमको पता है कि परमेश्वर मुझसे क्या कह रहा है। आज कितने लोग हैं कहते हैं हम परमेश्वर को तो जानते हैं, परमेश्वर को जानते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ हम समय ही नहीं व्यतीत कर रहे, परमेश्वर के वचन ही नहीं पढ़ रहे, स्तुति आराधना नहीं कर रहे, और फिर हम भय में जी रहे हैं। और दाऊद जिसके इतने दुश्मन थे,
वो ये कह रहा है, यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? जीवन का दृढ़ गढ़, तो मैं किससे भय खाऊं? हम लोग में से कितने हैं जो भय खाते हैं? नीति वचन 18 और उसका 10 वचन, यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है। ही इज अ सॉलिड फाउंडेशन। ये जीसस इज आवर सॉलिड फाउंडेशन। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है, धर्मी उसमें भाग कर सब दुर्घटनाओं से बचता है। धर्मी उसमें भाग कर सब दुर्घटनाओं से बचता है। हमारी फाउंडेशन कहां है? आज एक ये सोचने का पॉइंट है, हमको विचार करना चाहिए कि हम कौन सी फाउंडेशन के ऊपर खड़े हैं। क्या वो फाउंडेशन जो बालुई मिट्टी में बनाई गई है, ये एक सॉलिड फाउंडेशन जो यीशु मसीह है। आपको ध्यान होगा कि जब यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा चलो उस पार चलें, और यीशु मसीह ने क्या किया था? वो नीचे जाके सो गया। नदी में भयंकर तूफान आया, तेज हवाएं चलने लगी, और यीशु मसीह के शिष्य लोग उसमें से कितने थे? मछुआरे थे, तैरना आता था, सब कुछ आता था, वो भयभीत हो गए। उनके अंदर भय समा गया, वो सब कुछ जानने के बावजूद कि जब यीशु हमारी नाव में है, भय आया। वो भाग के यीशु के पास गए, क्योंकि यही तो है, धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। एक्सपीरियंस था उनको, समुद्र में तैरने का, हर चीज का एक्सपीरियंस था, लेकिन इतनी तेज हवाएं और समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही, उनके अंदर भय आ गया, और वो सब लोग कहां गए? भाग के यीशु के पास, यीशु के पास, यीशु के पास। Amen. और क्या कहा कि तू यहां पे सोता है और हम सब नष्ट हो रहे हैं। तब यीशु मसीह उठा और उसने हवा को और लहरों को आज्ञा दी। उसने हवा और लहरों को आज्ञा दी, समुद्र शांत हो गया, हवा बंद हो गई। अब आप ये देखिए कि जब लहरें तेज चल लेती हैं तो जब उसको रुकने में एक समय लगता है, शांत होने में समय लगता है, क्योंकि तब भी लहरें धीमे 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 वो करती हैं। लेकिन यीशु आपकी नाव में है। बोले, यीशु मेरी नाव में है, यीशु मेरी नाव में है, मुझे कोई भय नहीं है, मुझे कोई भय नहीं है, क्योंकि वचन कहता है कि यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है। आमीन। और आज जब आपने यीशु मसीह को पकड़ा है, उसके ऊपर विश्वास कर रहे हैं, विश्वास करेंगे,
यीशु आपको हर प्रॉब्लम से बचाएगा। धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। वो तैरने वाले, सब कुछ जानने वाले भय खा रहे हैं कि हम डूब जाएंगे। भाग के यीशु के पास जाइए, भाग के यीशु के पास जाइए, भाग के यीशु के पास जाइए। वो आपका जवाब है। यीशु आज आपको छुड़ाने वाला है। यीशु ने आपको छुड़ा लिया है। रोमियो 8 और उसका वचन हम देखते हैं 31। उससे पहले हम भजन संहिता 27 का आप पढ़ लीजिएगा। 5 में यह है, क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान पे वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पे चढ़ाएगा। आप ये पूरा पढ़िएगा, मतलब 1 से लेकर 14 तक पढ़िएगा। ये भजन संहिता 27 हमसे बहुत कुछ कह रहा है, बहुत कुछ है। अगर हम मीका की पत्री, अभी ये रोमियो अभी बाद में पढ़ते हैं, उससे पहले हम मीका निकालें। सात अध्याय क्योंकि यहां पे ऐसा लिखा है ना, भजन संहिता 27 का 6 वचन ये कहता है, अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। मीका 7 और उसका 8 वचन, हे मेरी बैरिन मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि ज्यों ही मैं गिरूंगा त्यों ही उठूंगा, और ज्यों ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। हालेलुया। यहोवा आपके लिए ज्योति का काम देगा। उसने कहा ना, क्योंकि कितने लोग हंसते हैं अगर हम गिरे, किसी चीज में कमी हुई तो कितने लोग कहते हैं, लेकिन यहां पे उसने कहा मुझ पर आनंद मत कर, हे मेरी बहन मुझ पर आनंद मत कर, क्योंकि ज्यों ही मैं गिरूंगा त्यों ही मैं उठूंगा, और ज्यों ही मैं अंधकार में पड़ूंगा त्यों ही यहोवा मेरे लिए ज्योति का काम देगा। क्योंकि यहोवा मेरा दृढ़ गढ़ है। यहोवा की ओर भागिए। यहोवा का नाम दृढ़ गढ़ है। धर्मी उसमें भागकर सब दुर्घटनाओं से बचता है। आज अपने आप को देखिए, क्या हम उस परमेश्वर के पास भाग के जाएंगे? ये बोले यीशु मेरी नाव में है। यीशु मेरी नाव में है। अर्थात इसका क्या मतलब है? पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और 19 वचन। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और तुम में बसा हुआ है,
और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला। परमेश्वर स्वयं, जब उसने कहा ना, परमेश्वर मेरी नाव में है, यीशु इज इन माई बोट, ही इज इन मी। आमेन। परमेश्वर आपका दृढ़ गढ़ है। परिस्थितियां आती हैं, आप घबराते हैं, क्यों? परमेश्वर ने हमें भय का आत्मा नहीं दिया है। दाऊद के जीवन भर उसके शत्रु उसका पीछा करते थे, उसका मारने के लिए नए नए उपाय निकालते थे, लेकिन वो विश्वास से कहता है कि मैं किसका भय खाऊं, मैं किससे डरूं। आज मेरे प्रियो, आज समय है कि वो यहोवा आपकी नाव में है, आपको वो डूबने नहीं देगा। वो यहोवा हमसे यही चाहता है। हम कन्फेस तो करें कि यहोवा मेरी नाव में है। आमीन। पहला कुरिन्थियों 3 उसका 16 वचन, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है। और 17 वचन, यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, वह तुम हो। हालेलुया। इफ गॉड इज इन मी, गॉड इज विद मी, हु कैन बी अगेंस्ट मी। तो इसलिए वो कहता है कि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है। अपने आप को पवित्र बनाइए, पश्चाताप करिए कि परिस्थितियों से, आप अपनी परिस्थितियों से घबराइए नहीं, बस परमेश्वर पे भरोसा करिए। और जो मैंने अभी आपको बतलाया था, रोमियो 8 अध्याय 31 वचन, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? यदि परमेश्वर हमारी ओर है, और परमेश्वर हमारी ओर कब होगा? जब हम उसे अपना परमेश्वर, अपना उद्धार करता मानेंगे। यीशु मसीह आज आपके साथ है, आपकी नाव में है। वो कह रहा है, मेरे पुत्र, मेरी पुत्री, मत डर, मैंने तुझे छुड़ा लिया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने आपको छुड़ा लिया है। हम उसका धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने ये देखा होगा, और यीशु मसीह का प्रेम आपके प्रति और मेरे प्रति किस तरीके का है। हम जल्दी से एक आखिरी वचन हम बतलाते हैं। हमको यह देखना है कि परमेश्वर का प्रेम क्या है। यशायाह 49 और उसका 15 वचन, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया ना करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता। वो परमेश्वर यहां पे ये है। कई सारी माताएं अपने नए जन्मे हुए बच्चे को छोड़ देती हैं, लेकिन वो परमेश्वर आज उसकी आत्मा के द्वारा जो हमने जन्म लिया है, वो कहता है मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। और हमने उसकी आत्मा के द्वारा कैसे जन्म लिया है? यूहन्ना 3:3 में यही कहता है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे
तो परमेश्वर का राज्य नहीं देख सकता है। आज हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा हमारा जन्म हुआ है, हमारा उद्धार हुआ है। वो परमेश्वर ये कह रहा है, परंतु मैं तुझे नहीं भूल सकता, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा। आइए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें और कहें, परमेश्वर मेरी मर्जी नहीं वरन आपकी मर्जी हमारे जीवन में होने पाए। हालेलुया, धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इन सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने वचन बातें करी पिता परमेश्वर। यहाँ प्रत्येक जन को मैं पिता परमेश्वर आपको कमिट करता हूं और प्रार्थना करते हैं कि पिता परमेश्वर उनको हर प्रॉब्लम से छुड़ाइए, क्योंकि यीशु मेरा दृढ़ गढ़ है और धर्मी इसमें भाग कर जाते हैं, उनको सब विपत्तियों से बचाता है। पिता परमेश्वर, जितने देखने वाले सुनने वाले पिता परमेश्वर, जब आपके पास आपको पुकारते हैं, आप जो हमारा हृदय देखते हैं उसके अनुसार पिता परमेश्वर आप हम सब उसका फल देते हैं। पिता परमेश्वर, यहाँ हर देखने वाले सुनने वाला पिता परमेश्वर आपको पुकार रहा है, सुनिए, उनको हर प्रॉब्लम से छुड़ाइए, उनके जीवन में पिता परमेश्वर ज्योति भरिए, क्योंकि आपने कहा जगत की ज्योति मैं हूं। पिता परमेश्वर, जो अंधकार में है पिता परमेश्वर, उनके जीवन में प्रकाश भरिए। मैं आपका धन्यवाद करता हूं। एक एक जन को पिता परमेश्वर मैं आपको कमिट करता हूं और कहते हैं पिता परमेश्वर, मेरी मर्जी नहीं वरन आपकी मर्जी होने पाए। सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन एंड आमेन।